बीओआई या बेनिफिशियल ओनरशिप इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या है, इसका पर्पस क्या है, क्यों फ़ाइल करनी चाहिए, किन कंपनीज़ के लिए यूएस में फ़ाइल करना ज़रूरी है, फ़ाइल ना करने की सूरत में क्या पेनल्टी और क्या नुकसान हो सकता है, और सबसे बढ़ के स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस क्या, और आप खुद अपनी कंपनी के लिए, अपनी एंटिटी के लिए बीओआई रिपोर्ट कैसे फ़ाइल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेनिफिशियल ओनरशिप रिपोर्ट का पर्पज़ ये है कि यूएस गवर्नमेंट या वहाँ के इदारे एक्चुअल बेनिफिशियल ओनर की इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि कौन एक्चुअली उस कंपनी को ओन करता है, या उस कंपनी का बेनिफिशियरी कौन है, या बेनिफिशियल ओनर कौन है। नेक्स्ट, किन कंपनीज़ के लिए इसकी फाइलिंग ज़रूरी है। कोई भी एलएलसी हो, कॉरपोरेशन हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कंपनी जो यूएस में रजिस्टर्ड है उसके लिए कंपलसरी है कि वो अपनी बेनिफिशियल ओनरशिप इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फाइल करें। ये इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आपको कब फाइल करनी है, उसके लिए 3 डिफरेंट क्राइटेरियाज़ हैं। सबसे पहले ऐसी कंपनीज़ जो 1 जनवरी 2024 से पहले रजिस्टर्ड हैं और पहले से ऑपरेट कर रही हैं, उनकी फाइलिंग के लिए उनके पास पूरा 1 साल का टाइम है। वो 1 जनवरी 2024 से लेके ऑनवर्ड 1 जनवरी 2025 से पहले किसी भी वक्त अपनी बेनिफिशियल ओनरशिप इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं। ऐसी कंपनीज़ जो 1 जनवरी 2024 के बाद रजिस्टर हुई हैं, उनको विदिन 90 डेज़ अपनी फाइलिंग कंप्लीट करनी है। जब भी उनकी कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, मिसाल के तौर पे जनवरी में कंपनी बनी है या फेब में कंपनी बनी है, तो कंपनी की रजिस्ट्रेशन के बाद 90 डेज़ के अंदर उनको अपनी बीओआई रिपोर्ट फाइल करनी है। थर्ड, नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड ये क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। जो कंपनीज 1 जनवरी 2025 के बाद बनेंगी, उनको विदिन 30 डेज़ अपनी ये कंप्लाइंसेस पूरी करनी होंगी। अगेन, ये इन्फॉर्मेशन जो इस वक्त अवेलेबल है और इस वक्त जो अपडेट्स हमारे पास हैं उसके मुताबिक मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। डेफिनेटली वंस वी मूव फॉरवर्ड ये चेंजेस भी इसमें हो सकती हैं, और अगर कोई ऐसी चेंज आएगी तो हम कोशिश करेंगे कि ज़रूर आपको उस पर भी अपडेट कर दें। तो इस तरह अब हमने देख लिया कि 3 कैटेगरीज़ की कंपनीज जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनके लिए 1 साल का टाइम, जो 2024 में रजिस्टर हो रही हैं उनके लिए 90 डेज़ में, और 2025 में जो कंपनीज रजिस्टर होंगी उनको विदिन 30 डेज़ अपनी बीओआई रिपोर्ट फाइल करनी है। नेक्स्ट इज़ कि अगर हम इसकी फाइलिंग नहीं करते हैं तो क्या नुकसान होगा। फिनसन जो एक इंस्टीट्यूशन है जो इसको रेगुलेट करता है, दैट्स फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क, वो इस पर हैवी पेनल्टीज इम्पोज करता है, एंड दैट पेनल्टी कैन रेंज अप टू $500 अ डे। ये डेली बेसिस पे, अगर आप टाइमली अपनी फाइलिंग कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपको डेली बेसिस पे $500 तक की पेनल्टी चार्ज हो सकती है, और जितने दिन आप नॉन कंप्लाइंस में रहेंगे आपको पर डे के एतबार से वो पेनल्टी ऐड होती रहेगी। तो इसलिए ऑल ऑफ यू बिज़नेस ओनर्स जो यूएस में बिज़नेस कर रहे हैं, अगर आपकी कंपनी 2024 से पहले से यूएस में रजिस्टर्ड है या 24 में रजिस्टर हुई है, या जब भी आप इसको रजिस्टर करने का प्लान करते हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप विद इन दैट गिवन टाइम फ्रेम अपनी बीओआई रिपोर्ट ज़रूर फाइल कर लें। एंड इन द नेक्स्ट स्टेप हम इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं हर बिजनेस ओनर के लिए। यू डोंट हैव टू पे हैफ्टी अमाउंट्स टू द कंसल्टेंट्स, और यू डोंट हैव टू वरी ये कैसे फाइलिंग होगी या हम किसके थ्रू इसकी फाइलिंग करवाएंगे। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। आपको क्या करना है कि यू जस्ट हैव टू वॉच दिस प्रोसेस, और आप अगर ऑलरेडी कंपनी होल्डर हैं या किसी कंपनी के ओनर हैं तो व्हाट यू कैन डू इज़, और या मैं रिकमेंड क्या करूँगा कि आप इस वीडियो को देखते हुए साथ अपनी फाइलिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। अगेन, इस प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले और वो वीडियो फर्दर आगे मूव करने से पहले इसके लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, ताकि जब भी आप प्रोसेस इनिशिएट करें यू शुड हैव ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन विद यू बिफोर हैंड, ताकि आप उस प्रोसेस को एक ही गो में कंप्लीट कर सकें। उसके लिए आपको कंपनी का लीगल नेम चाहिए होगा, कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस यूएस में क्या है वो चाहिए होगा, EIN एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर कंपनी का, वो इस प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड होगा। आफ्टर दैट एप्लीकेंट इस कंपनी का कौन है या बेनिफिशियल ओनर्स कौन है, जो इस कंपनी में शेयर होल्डर हैं, डायरेक्टर्स हैं, ये इस कंपनी को ओन करते हैं, उनकी डिटेल्स चाहिए होंगी। उसके लिए क्या डिटेल्स, उनका लीगल नेम, फर्स्ट लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगी, किस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं, किस कंट्री में उनका पासपोर्ट इशूड है, पासपोर्ट की स्कैन कॉपी चाहिए होगी अपलोड करने के लिए प्रोसेस के दौरान, और पासपोर्ट का नंबर वगैरह डेफिनेटली चाहिए होगा, और उस कंट्री का उनका रेजिडेंशियल एड्रेस चाहिए होगा। इसके अलावा उनको अपना ईमेल मेंशन करना होगा इस प्रोसेस की सबमिशन के टाइम पे। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको इस प्रोसेस के दौरान चाहिए होगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड सी कि आप कैसे अपनी बीओआई रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। बीओआई फाइलिंग का प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले आप इस लिंक पे आएंगे। ये लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर देंगे ताकि आप डायरेक्टली इस लिंक पे पहुंच सकें और आपको उसमें इशू ना हो। जैसे आप आएंगे तो आपको ऑप्शन नजर आएंगे, एक है PDF फाइल करने का ऑप्शन,
इसमें ये होगा कि आप एक PDF फाइल डाउनलोड करेंगे, उसको मैनुअली फिल करेंगे, उसके साथ में डॉक्यूमेंट्स जो है वो सारे कंप्लीट अटैच करेंगे और आप उसको सबमिट कर देंगे। मैं इस प्रोसेस को रिकमेंड नहीं करूँगा और आज की वीडियो में हम दूसरा जो ऑनलाइन फाइलिंग का ऑप्शन है उसको ऑप्ट करेंगे और उसके मुताबिक हम इसकी फाइलिंग का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। तो आप सिंपली प्रिपेयर एंड सबमिट BOIR ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, ये विंडो आपके सामने आ जाएगी। ये जो फर्स्ट, ये तकरीबन 5 स्टेप इसमें टोटल होंगे, हम 1 बाय 1 इसको देख लेते हैं। सबसे पहले नई कंपनी के लिए जब आप फाइलिंग कर रहे हैं जो 2024 में रजिस्टर्ड है या उससे पहले भी रजिस्टर्ड है, जिसके लिए फर्स्ट टाइम आप फाइलिंग कर रहे हैं, तो आप इनिशियल रिपोर्ट ही सिलेक्ट करेंगे। डेट जो है ये ऑटोमेटिकली प्री पॉपुलेटेड है। आज जो हम सितंबर 5 को जब ये फाइलिंग कर रहे हैं तो ये उस दिन की डेट ऑटोमेटिकली कैप्चर कर रहा है। बाकी अगर पुरानी कोई रिपोर्ट उसमें आप कोई करेक्शन कर रहे हैं या कोई उसमें अपडेट कर रहे हैं चीज़ या कोई और एग्जाम एंटिटी को ऐड करेंगे तो वो आप इनमें से कोई ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम इनिशियल रिपोर्ट सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये हमसे रिपोर्टिंग कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन मांग रहा है, तो हम जिस कंपनी के लिए फाइलिंग कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। फर्स्ट जो ऑप्शन हमें दिखा रहा है कि रिक्वेस्ट टू रिसीव FinCEN ID, इसको हम अनचेक्ड इसी तरह भी रहने दे सकते हैं, छोड़ सकते हैं कि हम इसको विदाउट FinCEN ID इसको अप्लाई कर दें और अपनी BOI रिपोर्ट फाइल कर दें, वो भी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और जो आपकी लीगल रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर आप इस ऑप्शन को चेक बॉक्स को टिक कर देते हैं तो फिर आपको FinCEN ID भी इशू हो जाएगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप आइंदा कहीं पे भी BOI का रेफरेंस देना चाहें या ये जो डिपार्टमेंट है फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क, इसमें आप अपनी कंपनी का FinCEN ID मेंशन कर सकते हैं कि ये ID हमें ऑलरेडी इशूड है और हम इसके थ्रू फाइलिंग कर चुके हैं। तो आप इस ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कंपनी का लीगल नेम यहाँ पे मेंशन करना है। ऑल्टरनेट नेम में अगर आपने उस कंपनी के लिए कोई डूइंग बिजनेस एज या कोई ऑल्टरनेट नेम आप यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ ऐड कर देंगे, अदरवाइज इसको आप स्किप कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप आएंगे टैक्स आइडेंटिफिकेशन टाइप, कंपनी की सूरत में यूजुअली EIN ही होगा, कॉर्पोरेशन हो या LLC हो, आपको EIN सेलेक्ट करना है। टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, इसको जिसमें डैश होती है पैटर्न में उसको स्किप करेंगे, वैसे ही सिंपली 9 जो डिजिट्स हैं हमारे टैक्स ID EIN के वो कंप्लीट करेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि कंट्री और जुरिस्डिक्शन ऑफ फॉर्मेशन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये आ जाएगा हमारे पास। स्टेट ऑफ फॉर्मेशन ये हम सिलेक्ट करेंगे, जिस स्टेट में आपकी कंपनी है आप वो स्टेट सिलेक्ट करेंगे और देन आप US एड्रेस जो बिज़नेस का आपका रजिस्टर्ड एड्रेस है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। सिटी लिखेंगे, स्टेट चूज़ करेंगे यहाँ वायोमिंग और जिप कोड। देन अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। एक दफ़ा आप रीइंश्योर कर लें आपकी इन्फॉर्मेशन सारी कंप्लीटली फिल होगी। इन्फॉर्मेशन आपकी सारी यहाँ पे कंप्लीटली फिल होगी है। अब आप इस पर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में कंपनी एप्लीकेंट की डिटेल्स रिक्वायर कर रहा है। अच्छा, अगर अब किसी भी कंपनी में मल्टीपल पार्टनर्स हैं या मल्टीपल डायरेक्टर्स हैं या ओनर्स हैं, उनमें से कोई एक एप्लीकेंट हो सकता है, तो इसलिए आप किसी एक की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन ये दे रहा है कि अगर जो एप्लीकेंट है वो कोई और कंपनी है तो आप इसको चेक बॉक्स को टिक करके उस कंपनी की डिटेल एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे एप्लीकेंट खुद से ऐड कर रहे होंगे। उस एप्लीकेंट को ऑलरेडी FinCEN ID है तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ से उसके लीगल नेम से फिल करना शुरू करेंगे। और मल्टीपल एप्लीकेंट हो तो आप यहाँ से ऐड कंपनी एप्लीकेंट करके उसको ऐड भी कर सकते हैं। अभी के लिए हम यहाँ से इंफॉर्मेशन फिल करना शुरू करेंगे। लास्ट नेम लिखेंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम हो तो वो आप दे सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको मेंशन करनी है, मंथ पहले आएगा, देन डेट एंड देन ईयर ये मेंशन करेंगे। देन यहाँ पे आपने करंट एड्रेस मेंशन करना है। अब क्योंकि हम लीगल नेम में हमने इंडिविजुअल का नेम ऐड किया तो इसलिए हम रेजिडेंशियल एड्रेस उसका मेंशन करेंगे, ना कि बिजनेस एड्रेस। रेजिडेंशियल एड्रेस मेंशन करते हुए आपने ख्याल रखना है कि आप जिस कंट्री में एक्चुअली रिजाइड करते हैं आप वहीं की इन्फॉर्मेशन देंगे। मिसाल के तौर पर आप इंडिया में हैं, बांग्लादेश में हैं, पाकिस्तान में हैं, या अगर US में भी रहते हैं तो जहाँ पे एक्चुअली आप रह रहे हैं वहाँ का आपने एड्रेस देना, बल्कि बिजनेस का या कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए आपने US का एड्रेस नहीं देना। ये रेजिडेंशियल एड्रेस है तो जहाँ एक्चुअली आप रह रहे हैं वो आपने एड्रेस देना है।
सिटी मेंशन कर देंगे हम, देन हम कंट्री मेंशन करेंगे। उस कंट्री में अगर स्टेट है वैलिड तो वो हो जाएगी, अदरवाइज हम उसको स्किप कर देंगे, वो ऑटोमेटिकली इसको रिमूव कर देगा। देन फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड इशूइंग जुरिस्डिक्शन। अब जिस कंट्री में आप रहते हैं वहाँ पे आपको जो आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन। सबसे पहले वो पूछ रहा है आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट टाइप, उसमें आप फॉरेन पासपोर्ट, अगर आप यूएस रेजिडेंट नहीं हैं तो आप फॉरेन पासपोर्ट सेलेक्ट करेंगे। फॉरेन पासपोर्ट के बाद आप अपने पासपोर्ट का नंबर मेंशन करेंगे, पासपोर्ट नंबर हमने ऐड कर दिया। देन अगेन आप कंट्री जुरिस्डिक्शन वो सिलेक्ट करेंगे, उसमें फर्दर स्टेट चीज़ें वो ऑटोमेटिकली, अगर आप अदर देन यूएस करेंगे तो यूजुअली वो स्किप कर लेगा, उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ से अपने पासपोर्ट को अपलोड करेंगे। पासपोर्ट ऐड करने के बाद हमने ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर लिया, हम इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में बेनिफिशियल ओनर्स की डिटेल रिक्वायर कर रहा है। अगेन इस सूरत में हम ये देखेंगे कि एप्लीकेंट वो तो डेफिनेटली बेनिफिशियल ओनर मोस्टली केसेस में होगा, अनलेस के एप्लीकेशन को और फाइल कर रहा है और ओनर्स को डिफरेंट है, अदरवाइज वही इन्फॉर्मेशन हमें यूजुअली यहाँ फिल करनी है। और अगेन अगर मल्टीपल मेंबर्स हैं तो एप्लीकेंट में तो एक ही उनमें से मेंबर की आप डिटेल फिल करेंगे जो एप्लीकेशन सबमिट कर रहा है, लेकिन बेनिफिशियल ओनर में आप तमाम लोगों के जितने भी ओनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं या कॉर्पोरेशन में डायरेक्टर्स हैं, उन सब की इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल कर रहे होंगे। पेंशन आईडी नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं। और पेरेंट या गार्डियन की इन्फॉर्मेशन इन केस ऑफ माइनर वो भी स्किप करना है हमने। एग्जाम्प्ट एंटिटी को भी हम स्किप कर रहे हैं। यहाँ से हम इन्फॉर्मेशन फिल करना शुरू करेंगे कि लीगल नेम, अगेन ये इंडिविजुअल की इन्फॉर्मेशन हम फिल कर रहे हैं तो हम यहीं से एंटर करना शुरू करेंगे। लास्ट नेम, देन फर्स्ट नेम, मिडिल नेम छोड़ देते हैं। डेट ऑफ बर्थ, मंथ पहले आएगा, डेट, डेट ऑफ बर्थ के बाद अगेन एड्रेस रिक्वायर कर रहा है तो आप अपना रेजिडेंशियल एड्रेस ही अगेन जैसे पहले फिल किया वही इन्फॉर्मेशन आपको दोबारा फिल करनी है। सिटी फिल करेंगे आप, कंट्री मेंशन करेंगे। ऑटोमेटिकली अगर आप फॉरेन कंट्री अदर देन यूएस तो स्टेट का ऑप्शन वो अवेलेबल नहीं होगा और आपको उसको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। जिप कोड आप चाहें ऑप्शनल दे सकते हैं। अगेन वो आपसे टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट पूछ रहा है, फॉरेन पासपोर्ट है। आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट नंबर आपको दोबारा एंटर करना है। या आप ज़हन में रखना है कि इन्फॉर्मेशन दोबारा इसलिए हमें फिल कर रहे हैं कि वो पहले जो हमने इन्फॉर्मेशन फिल की है वो एप्लीकेंट के तौर पे थी एंड नाउ वी आर एडिंग दिस इन्फॉर्मेशन एज अ बेनिफिशियल ओनर ऑफ दिस कंपनी। कंट्री सेलेक्ट करेंगे, जुरिस्डिक्शन हम जहाँ पे हम रह रहे हैं। और अगेन जैसे ही आप अदर देन यूएस कोई भी कंट्री ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो बाकी ऑप्शंस ग्रे हो जाएंगे और इनको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन आप अपना डॉक्यूमेंट इमेज यहाँ पे अपलोड करेंगे, आप नेक्स्ट करेंगे। देन आप अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन करेंगे एज ए सबमिशन। उसमें आप अपना ईमेल एड्रेस देंगे, ईमेल को कंफर्म करेंगे, दोबारा टाइप करेंगे, अपना फर्स्ट नेम, इसमें जो एप्लीकेंट में इन्फॉर्मेशन आपने फिल की है वही कोशिश करें आप इन्फॉर्मेशन यहाँ भी फिल करें। देन आप ये सर्टिफिकेशन पे एग्री करेंगे कि आई सर्टिफाई दैट आई एम ऑथोराइज्ड टू फाइल दिस BOIR ऑन बिहाफ ऑफ द रिपोर्टिंग कंपनी एंड आई फर्दर सर्टिफाई ऑन बिहाफ ऑफ द रिपोर्टिंग कंपनी दैट द इन्फॉर्मेशन कंटेन्ड इन दिस BOIR इज ट्रू, करेक्ट एंड कंप्लीट। देन आई एम ए ह्यूमन, ये कैप्चा आप इसको मार्क करेंगे। ये कंप्लीट करने के बाद आप इसको सबमिट BOIR कर देंगे। ये आपको प्रोसेस शो कर रहा है, सबमिशन एंड प्रोसेस। अच्छा, उसके बाद ये आपको स्टेटस बताएगा कि फाइलिंग सक्सेसफुल, यू मे डाउनलोड द ट्रांसक्रिप्ट बिलो, और ये आपका सबमिशन ट्रैकिंग है और ये आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो आप ज़रूर इसको ये करें। वैसे ईमेल पे भी इन्फॉर्मेशन यूजली सेंड हो जाती है, लेकिन आप अपने पास इसका ट्रांसक्रिप्ट डाउनलोड करके रखें। तो आप इसको अपने पास सेव कर लें एंड देन यू आर गुड टू गो। आपकी ये कंप्लायंस रिक्वायरमेंट पूरी होगी। आई होप
कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल थी और आप में से सब लोगों ने जिनकी कंपनीज यूएस में रजिस्टर्ड है उन्होंने अपनी BOI रिपोर्ट इस वीडियो के साथ फाइल कर ली होगी। सो आई वुड जस्ट लव टू सी कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो जस्ट शेयर इट विद अदर पीपल जिनको आप जानते हैं कि उनकी भी कंपनीज वहाँ पे हैं या वो इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं, और आप हमें भी कमेंट्स में बताएं कि दिस वीडियो वाज यूज़फुल फॉर यू। एंड फॉर सच मोर कंटेंट कीप फॉलोइंग and we will be bringing more informative and educational stuff for you. Thank you.